राम मंदिर में चुनावा चोरी में बड़े बड़ों के ऊपर गाज गिरने के बाद अब आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने आज सुबह 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अयोध्या पुलिस आज सुबह अयोध्या जेल पहुंची। वहां से 3 आरोपियों को अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को 1 दिन की रिमांड पर लिया है। अब पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही इन तीनों को उनके ठिकानों पर लेकर जाएगी, जहां इनसे चोरी की रकम और सामान की बरामदगी के सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट से तीनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी करेगी। पुलिस जीजा और साले की जोड़ी से चोरी से जुड़े राज जानना चाहती है। 3 आरोपियों में एक अनुकल्प मिश्रा ने हाल में नए घर और गाड़ी खरीदी थी, जिसको लेकर पूछताछ की जाएगी। इसी तरह लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर उसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब देखिए, रिमांड से पहले पुलिस जेल में तीनों से रविवार को पूछताछ कर चुकी है। इसी पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि तीनों के बैंक खातों में उनकी आमदनी से ज्यादा रुपए जमा है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि बैंक में जमा रकम चढ़ावा चोरी की है या फिर ये पैसा कहीं और से आया है। और अभी तक की जांच के मुताबिक लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए मिले हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000, करुणेश पांडे के पास से 18,07,000 रुपए बरामद हुए हैं। अब ये पैसे इनके पास कैसे आए, किस तरह से लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा ने प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह से उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, इसको भी लेकर आगे पूछताछ होगी। अब एसआईटी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लिखा है कि काउंटिंग करने वालों की सैलरी 20,000 थी और उनके हाथ में केवल टैक्स कटने के बाद 15,000 रुपए आते थे। ऐसे में इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बना ली? पुलिस जांच में सामने आया है कि अनुकल्प मिश्रा ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद 17 मई 2025 को एक कार खरीदी थी। इसके साथ ही साथ अयोध्या में अनुकल्प ने करीब 40 लाख रुपए में मकान खरीदा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वो करीब 2 करोड़ रुपए में 20 बीघा जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। उसके पहले ही उनके पाप का भंडाफोड़ हो गया। अनुकल्प ने ही लवकुश मिश्रा को राम मंदिर में काउंटिंग के काम में लगवाया था। उससे पहले लवकुश मैकेनिक का काम करता था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश का एक आलीशान 3 मंजिला मकान बन रहा है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की लागत आई है। लवकुश ने अक्टूबर 2025 में अयोध्या शहर से सटे बनीपुर गांव में करीब 25 लाख की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। इसके कागजात पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। अब पुलिस आज उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इनसे पूछताछ कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में आए ट्रस्ट ने काउंटिंग सेंटर में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पूरी तरह से पालन हो रहा है। चढ़ावे की गिनती के लिए रखे गए सभी पुराने लोगों को हटाकर 40 नए लोग लगाए गए हैं, जिसकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जाती है। मोबाइल या खाने का सामान काउंटिंग सेंटर में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। चढ़ावे की काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट ने अपने 4 लोगों को तैनात किया है, तो गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इन बदलावों के बाद ट्रस्ट को भरोसा है कि राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, जो तब्दीली की गई है वो आखिरकार ट्रस्ट की जो बैठक है उसके बाद ही क्यों किए गए, या फिर पहले से हो गए थे? देखिए अमित, काफ़ी सारी जो तब्दीलियां हैं वो इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद से ही शुरू हो गई थी। ज़्यादातर तब्दीलियों को इन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन अब जब ट्रस्ट की बैठक हो गई है तो उसको ऑफिशियली अमली जामा पहना दिया गया है, बदलाव कर दिए गए हैं। और जो भी कर्मचारी अब अंदर जा रहे हैं, बाकायदा उनकी जाने से पहले फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। और जब काउंटिंग वो कर ले रहे हैं तो निकलने के बाद भी उनकी चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है। बगैर जुराब की उनको बाकायदा पैंट पहन के अंदर जाने दिया जा रहा है, मोजे पहन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही किसी भी तरीके की पर्सनल बिलोंगिंग, जैसा कि आमतौर पर देखने को पहले भी आया था कि आरोपी जो है वो अपने साथ मोबाइल फोन लेकर के जाते थे, खाने पीने का सामान अंदर मंगवा लेते थे, अंदर अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और ट्रेंड स्टाफ को इस बार अंदर भेजा गया है, क्योंकि चंपत राय ने बाकायदा जो चिट्ठी लिखी थी एसआईटी को, उसमें इस बात का जिक्र है कि वहां पर जो स्टाफ नोटों की गणना कर रहे थे, दरअसल उनके पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स नहीं थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बैंक ने इन स्टाफ की जो हायरिंग
हायरिंग है जी। वो आउटसोर्सिंग के तौर पर किया था और हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर किया गया था। और उसके बाद अगर उनको ऐसे प्रोफेशनल और ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे सेंसिटिव काम में लगाया गया था, तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट की बैठक के बाद जो सारे बदलाव होने शुरू हो गए थे उनको सब अब ऑफिशियली अमली जामा पहना दिया गया है। और अब ट्रस्ट को यह भरोसा है कि जो ट्रस्ट लोगों का टूटा था, यानी कि जो भरोसा टूटा था, वो इन उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि जो बदलाव किए गए हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो भक्तों का भरोसा है आने वाले वक्त में लगातार मंदिर पर बना रहे और ट्रस्ट पर भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, इस बीच चंपत राय की एक चिट्ठी से अयोध्या में हलचल बढ़ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज आज सुबह चंपत राय से मिलने तीर्थ क्षेत्र पहुंच गए हैं। यहां दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली। तीर्थ क्षेत्र में ही गोपाल राव भी मौजूद हैं, लेकिन वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। कल चंपत राय की 2 चिट्ठियां सामने आई। राम भक्तों के नाम लिखी चिट्ठी में उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट के बारे में हर मुद्दे पर जवाब देने की बात कही है। वहीं एसआईटी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने सारा ठीकरा अनिल मिश्रा और बैंक पर फोड़ दिया है। चंपत राय के इस्तीफे और इस्तीफे देने के बाद चंपत राय का जो बयान सामने आया, साथ ही जो एसआईटी को उन्होंने लेटर लिखा, इसके सामने आने के बाद आज सुबह सुबह कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज जी चंपत राय से मुलाकात करने के लिए अपने घर से निकलकर सुबह सुबह तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन के अंदर चंपत राय रहते हैं और आज सुबह लगभग 7:15 बजे के आसपास गोविंद देवगिरी महाराज जो हैं वो आज तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे हैं। चंपत राय यहां पर मौजूद है। चंपत राय से बातचीत की जा रही है, उनके साथ एक बैठक चल रही है। असल में चंपत राय ने जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के बाद गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बयान भी दिया और अनिल मिश्रा की लापरवाही इस पूरे चंदा चोरी केस के अंदर उन्होंने बताई। हालांकि चंपत राय को लेकर उनकी जो बातें थी वो यही थी कि चंपत राय की इसके अंदर कोई लापरवाही नहीं है। चंपत राय से फिलहाल ये बैठक जो है चल रही है। असल में इस्तीफा होने के बाद चंपत राय ने कल अपना एक बयान जारी किया। उस बयान में ये कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं क्रमानुसार अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दूंगा। और उसके बाद एक एसआईटी को लिखा हुआ लेटर भी चंपत राय का सामने आया, जिसमें चंपत राय ने एसआईटी को लेटर लिखते हुए कहा कि एसबीआई बैंक की पूरी जिम्मेदारी थी, एसबीआई बैंक ने एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया। साथ ही जो एक एसओपीज का यानी कि जो दिशा निर्देश का एक लेटर बना था 2025 में, उसमें चंपत राय ने कहा कि उनके हस्ताक्षर नहीं थे, बिना उनकी जानकारी के सब कुछ हुआ और इसमें पूरी लापरवाही उन्होंने अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक पर डाल दी। इस लेटर के बाहर आने के बाद सुबह सुबह गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनका तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचना और यहां पर चंपत राय से उनकी जो बैठक चल रही है उसके क्या मायने हैं, इस बैठक के बाद पता चलेगा।